हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल IT एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं अनूप चंद। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का भाग 2, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आगे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का है, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इसमें से ब्यास गुफा जो है आपका वो स्थित है बद्रीनाथ में। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर, नैनीताल, देहरादून या रुड़की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस नैनीताल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस चीज़ के हैं? जूडो के, क्रिकेट के, हॉकी के या शतरंज के? तो इसका राइट आंसर है शतरंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1996 में, 1966 में, 1992 में, 1976 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1966 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो 1955, 1968, 1967 या 1965? सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 1968 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस, इनमें से कोई नहीं? तो सरला बहन का जो मूल नाम था वो था कैथरीन हेलीमन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अभिनव संधू, परिमार्जन नेगी, जसपाल राणा और मीर रंजन नेगी। तो जो उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, प्राप्त किया था, वो किया था जसपाल सिंह राणा ने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तराखंड की पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी जो पर्वतीय भाग हैं उसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आजीविका का प्रमुख जो साधन है वो क्या है? तो बागवानी, कृषि या व्यापार, बागवानी या पर्यटन, और एक है यहाँ पे कृषि व पशुपालन। तो जैसा आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण जनसंख्या के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं? कृषि और पशुपालन से अपनी आजीविका करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जमरानी बांध, टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध और नानक सागर बांध? तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मौन मेला आयोजित किया जाता है। तो मौन मेला जो है आयोजित कहाँ किया जाता है? जौनसार में, चमोली में, उत्तरकाशी में या रानीखेत में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जौनसार क्षेत्र में जो है मौन मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसके लिए ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13 सीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? पौड़ी में, टिहरी में, देहरादून में या नैनीताल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो एक है यहाँ पे 4.5 से कम, बी ऑप्शन है 4.5 से 5.0, सी ऑप्शन है 5.5 से 6.5, डी ऑप्शन है 7.0 से 7.5। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका पर्वतीय क्षेत्रों की जो मृदा है उसका अधिकांश जो पीएच मान होता है वो 5.5 से 6.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है मालिनी, ऑप्शन डी है टोंस। इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी, मालिनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा बांध, जिम कारपेट बांध, कालागढ़ बांध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालागढ़ बांध। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, श्रीनगर, काशीपुर,
रुड़की। इसका जो राइट आंसर है वह है काशीपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी देहरादून। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए, जो किस चीज़ का था? यानी गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है अल्मोड़ा में जो है 6.6 मीटर की ऊंचाई का एक पौधा उगाया गया था, तो वो किस चीज़ का पौधा था? तो मिर्च का था या मक्का का था, गेहूं का था या तिल का था? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मिर्च का पौधा था जो 6.6 मीटर एक उगाया गया था अल्मोड़ा में, जिसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की, ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी गंगा। तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है ऑप्शन ए काली नदी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? नयार नदी, पिंडर नदी, कोसी नदी या टोंस नदी? इसका जो राइट आंसर है वो है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे अधिक जो टाइगर होते हैं वो पाए जाते हैं आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए है गौरा देवी, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है जगत सिंह चौधरी, ऑप्शन डी है कल्याण सिंह रावत। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में, 1938 में, 1942 में या 1946 में? इसका जो राइट आंसर होगा 1936 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम किस नदी तट पर था? तो मालिनी, यमुना, मंदाकिनी या सल्ट? तो कौन सी नदी के तट पे था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए मालिनी। क्वेश्चन नंबर 25 है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण ने, कपिल ने, राम ने या भरत ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण ने। 26 है, किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? यानी जो कटारमल मंदिर है वो किससे संबंधित है? शिव, गणेश, कार्तिकेय या सूर्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, विनाशकारी बाढ़ जिसे हिमालयी सुनामी के नाम से जाना जाता है किस वर्ष में आई थी? जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपदा आई थी जून 2013 में। तो ये क्वेश्चन उसी से बना हुआ है जिसे हिमालयी सुनामी के नाम से उस आपदा को जाना गया था। तो ये देखिए ऑप्शन ए है आपका 2011, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी है 2014। तो ये यहाँ पे ईयर पूछा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2013। अगर डेट यहाँ पे पूछी जाती तो 16-17 जून 2013 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में कांचुला खरक है? ऑप्शन ए है एक राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, ऑप्शन सी है एक पहाड़ी है या एक बांध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 29 है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी या टिहरी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टिहरी में, यानी जो वशिष्ठ गुफा है वो आपकी टिहरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी, देवप्रयाग, चंपावत या जोशीमठ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी है गोपी चंद्र, ऑप्शन सी है श्रीदेव सुमन, ऑप्शन डी है रामपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीदेव सुमन। तो गाइज आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को अभी मैं यहाँ पे जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इनकेस अगर आप क्वेश्चन को सही से
नहीं सुन पाए, जल्दी में अगर हो रहा तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है शाह, ऑप्शन बी है कुनिंद, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है अशोक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुनिंद। जो अल्मोड़ा मुद्राएं थी वो कुनिंद साम्राज्य से संबंधित थी। इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक निम्न में से कौन था? तो एक है ऑप्शन फतेह शाह, ऑप्शन बी कनकपाल, ऑप्शन सी उपेंद्र शाह, ऑप्शन डी है अमोघ भूति। तो जो कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अमोघ भूति, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय कब हुआ था? यहाँ पे थोड़ा सा स्वतंत्र मिस्टेक हो गया लिखने में। 1815, 1950, 1949 या 1947। तो जो टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था वो हुआ था 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजीव गांधी शासकीय खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो जो राजीव गांधी शासकीय खेल अकादमी है वो उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है ये पूछा गया है। तो देहरादून में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में या टिहरी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ऑप्शन ए है ट्रेल पास, ऑप्शन बी श्रृंगकंठ, ऑप्शन सी बराहोती, ऑप्शन डी किंगरी। तो इनमें से जो दर्रा है जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रेल पास। क्वेश्चन नंबर 37 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 2008 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? मसूरी, गंगोत्री, नरेंद्रनगर या कोटद्वार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्रनगर जो है सर्वाधिक औसतन वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, जो कि टिहरी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़। तो जो थांगला दर्रा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? यानी उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उसका कितना प्रतिशत भाग ऐसा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में आता है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए है 90%, ऑप्शन नंबर बी है 80%, ऑप्शन नंबर सी है 45%, ऑप्शन नंबर डी है 86%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 86% जो है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का, मतलब जो 86% हिस्सा है वो पर्वतीय भाग में आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? यानी इससे ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड का रहस्य ताल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है नैनीताल को, ऑप्शन बी है रूपकुंड को, ऑप्शन सी है नौकुचिया ताल को, ऑप्शन डी है सात ताल को। तो वह ताल जिसे रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है वो है आपका रूपकुंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑप्शन ए है मूलाराम, ऑप्शन बी है मुकुंदी राम, ऑप्शन सी है पातीराम, ऑप्शन डी है मुकुंदी लाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मुकुंदी लाल। ठीक है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मुकुंदी हो गया है तो मुकुंदी होगा मुकुंदी लाल। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? नरेंद्रनगर, शिमला, देहरादून या दिल्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका देहरादून में, यानी जो आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो आपका स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है वो आप देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में जो है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, उत्तराखंड के इस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है? यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका
जो सीमा है वो आपके उत्तराखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलती है। तो एक है आपका टिहरी, पौड़ी, चमोली या देहरादून। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 7 जनपद के साथ यहाँ पे सीमा बनाता है? तो वो है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे देखें उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है। यानी उत्तराखंड के कौन सी जगह पे कौन सा मेला लगता है जिसमें 2 गुट होते हैं जो आपस में एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, यानी एक रिवाज है वहाँ का। तो ऑप्शन ए है गौचर, ऑप्शन बी है जौलजीबी मेला, ऑप्शन सी है देवीधुरा मेला, ऑप्शन डी है गेंद मेला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवीधुरा मेला। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री, राजाजी, कार्बेट या नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ए है चमोली, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है टिहरी, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नंदा राज्यात यात्रा आयोजित की जाती है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नंदा राज्यात यात्रा जो है वो कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो 10 वर्ष, 6 वर्ष या 15 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष में जो है आपकी नंदा देवी राज्यात यात्रा आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी है नैनीताल। तो जो आपका नैनी सैनी हवाई अड्डा है ये आपका स्थित है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? यानी एक नृत्य होता है थड़िया, वो कब किया जाता है? शिशु के जन्म पर, या महिला के प्रथम बार मायके आने पर, या सगाई के समय, या विवाह के समय। तो कब थड़िया नृत्य किया जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब महिला प्रथम बार अपने मायके आती है तो समय मायके में जो है थड़िया नृत्य आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है उत्तराखंड का 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जिसकी जो शिक्षित लोग हैं यानी साक्षर हैं वो प्रतिशत दर जिसकी कम थी, तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसके लिए देहरादून, ऑप्शन बी है उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है चमोली। इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी या अल्मोड़ा। तो ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास आता है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो वो पौड़ी, देहरादून, नैनीताल या हरिद्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में। नंबर 55 है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। जो कफनी ग्लेशियर स्थित है वो है ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं? ऑप्शन ए है बोक्सा, ऑप्शन बी है राजी, ऑप्शन सी है भूटिया, ऑप्शन डी हो गया जोनसारी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटिया जनजाति के जो लोग हैं वो तिब्बत से व्यापार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो जो श्यामला ताल स्थित है वो है आपका चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 58 है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? मंदगाधन पर्वत, ऑप्शन बी मैनाक पर्वत, ऑप्शन सी कैलाश पर्वत, ऑप्शन डी वैष्णव पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा आपका मैनाक पर्वत, ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी शिवालिक श्रेणी को पहले मैनाक पर्वत नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 59 आता है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए द्रोणताल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी नौकुचिया ताल, ऑप्शन डी गिरिताल। तो जो आपकी सबसे गहरी झील है आपके उत्तराखंड की तो वो है यहाँ पे नौकुचिया ताल। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, जागर का अर्थ क्या होता है? तो जागर एक युद्ध गीत है या समाज को जगाना वाला गीत है
या मनोरंजन गीत है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा समाज को जगाने वाला जो गीत होता है उसको हम जागर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो बिस्नी देवी से संबंधित है या हेमवंती नंदन बहुगुणा से या सुंदरलाल बहुगुणा से या गौरी देवी से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा से जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ जो स्लोगन है वो यहाँ पे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं या पाताल तोड़ नलकूप जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? दोन, शिवालिक, भाबर या तराई? तो ये जो भाग है वो है ऑप्शन नंबर डी, तराई भाग में। क्वेश्चन नंबर 63 है उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून या रुड़की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुड़की। क्वेश्चन नंबर 64 है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? ए परमार ने, बी पातीराम ने, सी एसपी डबराल ने या डी जीसी पांडे ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पातीराम ने। क्वेश्चन नंबर 65 है बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? यानी जो ये बोरीवली से बोरीबंदर तक लिखी थी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है शैलेश मटियानी, ऑप्शन बी है गौरव पंत यानी जिसको शिवानी कहते हैं, ऑप्शन सी है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी है रमा प्रसाद घिल्डियाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शैलेश मटियानी ने जो है बोरीवली से बोरीबंदर तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 66 है देहरादून में स्थित वाडिया संस्थान का संबंध किससे है? पुरातत्व से, भूविज्ञान से, अभियंत्रण से या संगीत से? तो जो देहरादून में स्थित वाडिया संस्थान है वो भूविज्ञान से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन डी है देहरादून, ऑप्शन डी हो गया आपका रुड़की में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में, यानी जो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है वो आपके देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है सरला बहन, ऑप्शन बी है विद्यावती डोभाल, ऑप्शन सी है कुंती वर्मा, ऑप्शन डी है बिस्नी देवी शाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका बिस्नी देवी शाह एक ऐसी महिला है जो प्रथम बार जेल गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में से चारण के नाम से किसे जाना जाता है? यानी चारण किसे कहते हैं? ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं किसे चारण के नाम से पुकारा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन ए है मुकुंदी लाल को, ऑप्शन बी है शिव प्रसाद डबराल को, ऑप्शन सी है बद्रीदत्त पांडे को, ऑप्शन डी है हरिकृष्ण रतोड़ी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद डबराल को जो है चारण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? सात ताल, भीमताल, नैनीताल या खुरपाताल? तो जो ये स्थित है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमताल में। क्वेश्चन नंबर 71 है उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है? नैनीताल में या हरिद्वार में या उत्तरकाशी में या मसूरी में? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 72 है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है देहरादून में, पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में या अल्मोड़ा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 73 है रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाबराय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए गुलाब के फूलों के लिए, ऑप्शन बी कृषि के लिए, ऑप्शन सी पशु व्यापार के लिए, ऑप्शन डी जिम कार्बेट ने यहाँ नरभक्षी को मारा था, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बेट ने यहाँ पे जो है नरभक्षी को मारा था इसीलिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 74 है शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? ऑप्शन ए हेमकुंड, ऑप्शन बी नादरकुंड, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी गौरीकुंड। तो ये निकाला था नादरकुंड से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो ऑप्शन ए है कटारमल, ऑप्शन बी है जयसिंह, ऑप्शन सी है शक्तिवाहन, ऑप्शन डी है शालिवाहन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, शालिवाहन।
क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कौसानी, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी भुवाली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे कौसानी, भुवाली और भीमताल है, तो मतलब इसके सभी आंसर सही होने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? HMT जो ये शॉर्ट में आता है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है रायपुर देहरादून में, या कोटद्वार में, या हरिद्वार में, या रानीबाग नैनीताल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रानीबाग नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है? अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत, या आपका नैनीताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 79 है, थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन ए है चमोली में, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी है देहरादून। तो जो थारू लोग होते हैं वो अधिकांश तो निवास करते हैं आपके उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, जौनसार बाबर क्षेत्र में, या चमोली में, या चंपावत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौनसार बाबर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? ऑप्शन ए 71.20%, ऑप्शन बी 70.70%, ऑप्शन सी 79.63%, ऑप्शन डी 88.83%। तो जो महिला साक्षरता दर है उत्तराखंड में वो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा 70.70%। क्वेश्चन नंबर 82 है, झाल, बिड़ाई, दमामा तथा मुरैयो क्या है, यानी इन्हें क्या कहते हैं? एक आभूषण है, या राज्य के धार्मिक स्थल हैं, राज्य की पहाड़ियाँ हैं, या कुमाऊँ की जो वाद्य यंत्र होते हैं वो हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमाऊँ के जो वाद्य यंत्र हैं ये उनके नाम है झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरैयो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है, या श्रीनगर में, या बागेश्वर में, या कोटद्वार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पे उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी? तो जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है, ई डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं जो हमारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, जिस वेबसाइट से बनते हैं वो सारा हमारे पास यहाँ पे है। तो कब ये लागू हुई थी? ये हुई थी आपकी 2009, 2012, 2013 या 2015 में। तो आप जानते हैं 2009 में इस ई डिस्ट्रिक्ट योजना को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? गंगोली हाट, जोशीमठ, बागेश्वर, या कोटद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगोली हाट। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है, यानी श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? देहरादून, उधम सिंह नगर, श्रीनगर, या हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 87 है, पद्मश्री शिवानी गौरापंत कौन थी? एक इतिहासकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक, या लेखिका। तो जो आपकी गौरापंत थे, पद्मश्री जो नाम था जिसको शिवानी कहते हैं, तो वो कौन थी? वो एक लेखिका थी। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास आता है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है मसूरी, ऑप्शन डी है हल्द्वानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी मसूरी। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? ने उत्तरकाशी को पहले क्या कहते थे? देवकाशी, वाराणसी, सौम्यकाशी, या हल्द्वानी। तो उत्तरकाशी को पहले ऑप्शन नंबर सी सौम्यकाशी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 90 है, हरिद्वार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है मायावती या गंगाद्वार, ऑप्शन बी है हरिदून, ऑप्शन सी है गंगोत्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरिद्वार को जो पहले मायावती या गंगाद्वार यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? गंगोत्री, वाराणसी, श्री क्षेत्र, या बाड़ाहाट। तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम था वो था ऑप्शन नंबर डी बाड़ाहाट। क्वेश्चन नंबर 92 है, महासु देवता की पूजा होती है कहाँ होती है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो जो महासु देवता मंदिर है वो है आपका देहरादून में। क्वेश्चन नंबर
93 है, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है चमोली, ऑप्शन डी है पौड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में जो है आपका छिपला केदार मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। ऑप्शन ए है 2 पर्वतों से, ऑप्शन बी है 3 पर्वतों से, ऑप्शन डी है 4 पर्वतों से, ऑप्शन डी है आपका 5 पर्वतों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 5 पर्वतों से जो है आपकी हेमकुंड झील घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 95 है, नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है टॉल्क, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। तो नैनीताल के कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र से जो है ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी लोहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी या राजेंद्र धस्माना, ऑप्शन डी है लीलाधर जोगुड़ी। तो ये जो जय भारत जय उत्तराखंड नाम से जो नाटक है ये था आपका ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र धस्माना का। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन डी है 2017 और ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2018। तो उत्तराखंड में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो है वो लागू हुई थी 2018 में। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है? नैनीताल में, हरिद्वार में, मसूरी में या उत्तरकाशी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गुमानी पंत, ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन डी है इंद्रमणि बडोनी। का राइट आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। जगवाल फिल्म किस भाषा पर में बनी है? तो ऑप्शन ए है कुमाऊनी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है गढ़वाली, ऑप्शन डी है जौनसारी। तो गाइज इस 100वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट में लिखना है और आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। और बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो वो आप कमेंट कीजिए।